अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मॉडर्न साइंस के मुताबिक जानवर के शरीर में मौजूद खून की कई तरह के बैक्टीरिया गंदगी और बीमारियों को अपने साथ लेकर चलता है। अगर जानवर मरने के बाद उसका खून शरीर में ही रह जाए तो गोश्त जल्दी सड़ने लगता है और उसमें नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से इस्लाम में जानवर को ज़बह करने का तरीका बताया गया है, जिसमें गर्दन की अहम नसें, सांस की नली और खाने की नली काटी जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी या पीछे की मुख्य नस को तुरंत नहीं काटा जाता। इस हिकमत के पीछे वजह यह है कि इंसान अक्सर सिर्फ वही मानता है जो उसकी आंखें देखती है, जबकि हर चीज़ की पूरी सच्चाई हमेशा दिखाई नहीं देती। अल्लाह ने दुनिया का ऐसा निज़ाम बनाया है कि एक ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी के इशारे चलती है। चाहे इंसान खेत से सब्जी तोड़े या खाने के लिए किसी जानवर को ज़बह करे, हर सूरत में किसी न किसी रूप में एक जान ख़त्म होती है। इसलिए असल मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि इंसान क्या खाता है, बल्कि ये है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके और हदों को कितना ख्याल रखता है। इस्लाम में गोश्त खाना कोई फ़र्ज नहीं, बल्कि एक जायज़ इजाज़त है। अगर कोई इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ सब्जियां खाकर गुजार दे, तब भी वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ जानवर सिर्फ गोश्त पर जीते हैं, जबकि कुछ सिर्फ खास घास और पौधे खाते हैं। आखिर ऐसा फ़र्क क्यों है? शेर, भेड़िया या कुत्ता अगर कई दिन भूखा रहे तो भी घास खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता। वही गाय, बकरी या भैंस जैसी चीज़ें कभी गोश्त की तरफ नहीं जाती। तो असल में इंसान की समझ और इसके महसूस करने की ताकत बहुत सीमित है। साइंस भी मानती है कि इंसान सिर्फ एक खास दायरे तक ही आवाज़ें सुन सकता है। बहुत धीमी या बहुत तेज़ आवाज़ें हमारे कान पकड़ ही नहीं पाते। ज़मीन के अंदर क्या हलचल हो रही है, इसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। इसी तरह चमगादड़ ऐसी फ्रीक्वेंसी से आवाज़ निकालते हैं जिन्हें इंसान सुन ही नहीं सकता। तो फिर इंसान ये फैसला कैसे कर लेता है कि जिस चीज़ की आवाज़ हम नहीं सुन सकते, उसे दर्द भी महसूस नहीं होता? आजकल कई लोग कहते हैं कि जानवरों को खाना गलत है और इंसान को सिर्फ पेड़ पौधे खाने चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक पौधों में न जान होती और ना दर्द का एहसास होता। लेकिन जब इस सोच को साइंस और कुदरत की नज़र से देखा जाता है तो मामला इतना आसान नहीं लगता। साइंस ये मानती है कि पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं, उनमें भी एक तरह की ज़िंदगी और प्रतिक्रिया मौजूद होती है। एक रिसर्च में वैज्ञानिक ने पौधे के पास बेहद संवेदनशील उपकरण लगाए जो बहुत हल्की कंपन और आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकते थे। जब पौधों को लंबे समय तक पानी नहीं दिया गया या उनकी टहनियाँ काटी गई तो उनमें अलग तरह की आवाज़ें और कंपन रिकॉर्ड हुई। तो इंसान के कान उन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरी कई मखलूक और आसपास का माहौल उन संकेतों को महसूस कर सकता है। यानी कुदरत की दुनिया सिर्फ वही नहीं जो इंसान अपनी आंखों और कानों से समझ ले। बहुत सी चीज़ें हमारी समझ से कहीं ज़्यादा गहरी और हैरत अंगेज है। जब घास काटी जाती है और उससे एक खास खुशबू उड़ती है, तो वो सिर्फ खुशबू नहीं होती, साइंस के मुताबिक वो एक तरह का संकेत भी हो सकता है, जिससे आसपास के दूसरे पौधों को खतरे का एहसास होता है। तो पौधों के पास इंसानों जैसे नसें या दिमाग नहीं होती, फिर भी वो अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, तनाव महसूस करते हैं और माहौल के ऊपर से असर को समझते हैं। तो फिर इंसान ये फैसला कैसे कर लिया कि सिर्फ वही मखलूक दर्द महसूस करती है जिसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं और जो अपनी तकलीफ हमारी तरह जाहिर नहीं कर पाती, तो उसकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। हकीकत यह है कि इस दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बनाया गया जहाँ एक ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी के सहारे चलती है। इंसान जब सांस लेता है तब भी अनगिनत छोटे जीव खत्म हो जाते हैं। चाहे कोई ज़मीन से सब्जी निकाले या खाने के लिए किसी जानवर को ज़बह करे, हर सूरत में किसी ना किसी रूप में एक जान जाती है। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि इंसान क्या खा रहा है, बल्कि यह है कि वो किस तरीके और किस जिम्मेदारी के साथ उस नेमत को इस्तेमाल कर रहा है। यही जगह है जहाँ इस्लाम अपना संतुलित नज़रिया पेश करता है। अल्लाह ने जानवर भी पैदा किए और पेड़ पौधे भी, और इंसान को इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, लेकिन साथ ही इंसान को जुल्म और बेरहमी से भी रोका गया। जब मुसलमान किसी जानवर को ज़बह करता है तो वो अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह होता है कि इंसान अपनी ताकत या शौक़ के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई इजाज़त और तय किए हुए तरीके के तहत ये काम कर रहा है। तो ज़बह का तरीका ऐसा रखा गया कि जानवर की मुख्य नसें जल्दी कट जाए, खून बाहर निकल जाए और तकलीफ़ कम से कम हो। लेकिन आज का इंसान अक्सर हकीकत से ज़्यादा अपने जज्बात पर फैसला करता है। अब
हमने दर्द को सिर्फ आंखों से देखने और कानों से सुनाई देने वाली चीज़ मान लिया। अगर खून ना देखे या चीज़ सुनाई ना दे तो हम समझ लेते हैं कि कोई तकलीफ हुई ही नहीं, जबकि कुदरत का सच इंसानी नज़र से कहीं ज़्यादा गहरा है। एक गाजर या आलू को ज़मीन से निकाला भी तो एक तरह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके पास आंखें, चेहरे या आवाज़ नहीं होती, इसलिए इंसान का दिल उतना प्रभावित नहीं होता। अल्लाह ने इस दुनिया में एक संतुलन बनाया और इंसान को सिखाया है कि जो चीज़ें हलाल और पाक है उन्हें शुक्र के साथ इस्तेमाल करो और किसी भी चीज़ में हद से आगे मत बढ़ो। कुदरत का बनाया हुआ नियम इंसान के अपने बनाए हुए भावनात्मक नियमों से कहीं बड़ा और ज़्यादा गहरा है। तो असल भलाई सिर्फ किसी चीज़ को छोड़ देने से नहीं, बल्कि उस नेमत को पहचानने में है जो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की, और उसे उसी तरीके से इस्तेमाल करने में है जैसा तरीका उसके पैदा करने वाले ने बताया। तो इंसान अक्सर वही मानता है जो उसकी आंखों को दिखाई दे, लेकिन दुनिया के हर सच्चाई आंखों से नजर नहीं आती। सदियों से इंसान जानवरों का गोश्त खाता आया है। आज कुछ लोग कहते हैं कि जानवर को ज़बह करना बहुत तकलीफ देता है क्योंकि उससे खून निकलता है और जानवर तड़पता दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि करंट देना, गोली मारना या एक झटके से गर्दन अलग कर देना ज़्यादा आसान और रहम वाला तरीका है। इंसान अक्सर ये समझ लेता कि अगर कोई जानवर बाहर से शांत दिखाई दे रहा है तो शायद उसे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन क्या हर बार आंखों से देखने वाली चीज़ ही पूरी सच्चाई होती है? कई बार जो चीज़ बाहर से आसान लगती उसके अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग होती है। तो जब इस मसले को समझने के लिए भावनाओं की जगह रिसर्च और साइंस का सहारा लिया गया तो कुछ हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। 1978 में जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी वैज्ञानिकों की एक टीम ने अलग अलग तरीकों से जानवर को मारने का असर का अध्ययन किया। उन्होंने जानवरों के दिमाग और दिल की गतिविधियों को मशीन से रिकॉर्ड किया ताकि ये समझा जा सके कि किस तरीके से दर्द कम और ज़्यादा महसूस होता है। तो रिसर्च में देखा गया कि जब इस्लामी तरीके से गर्दन की मुख्य नसें तेज़ी से काटी जाती है तो कुछ ही सेकंड की दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। जैसे ही दिमाग का खून और ऑक्सीजन मिलना रुकता है, दर्द महसूस करने की क्षमता भी बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। तो शुरुआती कुछ सेकंड में मशीनों ने दर्द की असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इसके बाद जानवर बेहोशी की हालत में चला गया। लोग अक्सर पूछते हैं कि फिर जानवर के शरीर में जो हरकत होती है वो क्या होती है? साइंस के मुताबिक कई बार ये हरकतें शरीर की नसों और मांसपेशियों की प्रतिक्रिया होती है जो दिमाग का नियंत्रण खत्म होने के बाद भी थोड़ी देर जारी रह सकती है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर हरकत दर्द की निशानी हो। दूसरी तरफ जब कुछ आधुनिक तरीके जैसे तेज़ करंट या गोली का इस्तेमाल किया गया तो कई मामलों में जानवर बाहर से शांत दिखाई दिया, लेकिन रिसर्च में यह बात सामने आई कि शरीर शांत देखने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दिमाग ने दर्द महसूस करना बंद कर दिया। कुछ स्थितियों में शरीर की हरकत रुक जाती है, लेकिन अंदरूनी प्रतिक्रिया जारी रह सकती है। इस्लामी तरीके की एक अहम बात सिर्फ दर्द को कम करना नहीं, बल्कि शरीर से खून का अच्छी तरह निकल जाना भी है। साइंस ये मानती है कि अगर खून लंबे समय तक शरीर में रह जाए तो उससे बैक्टीरिया और ख़राब होने वाले तत्व तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में बहते हुए खून को नापाक और हराम बताया गया और जानवर को ऐसे तरीके से ज़बह करने की हिदायत दी गई जिससे खून बाहर निकल सके। अब झटके वाले तरीक़ों को समझते हैं। जब किसी जानवर की गर्दन एक ही बार में पूरी तरह अलग कर दी जाती है तो दिमाग और दिल का संपर्क तुरंत टूट जाता है। तो इसके बाद दिल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देता है। जब दिल धड़कना रुक जाए तो शरीर का काफ़ी खून अंदर ही रह जाता। यही खून बाद में जल्दी ख़राब होने और गंदगी फैलने की वजह बन सकता है। इसलिए इस्लाम में ज़बह का तरीका अलग रखा गया। इसमें गले की अहम नसें, सांस की नली और खाने की नली काटी जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी या पीछे की मुख्य नस को तुरंत नहीं काटा जाता। इसके पीछे एक गहरी हिकमत बताई जाती है। जब तक दिमाग और दिल का रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, दिल कुछ समय तक धड़कता रहता है। शरीर से खून बाहर निकलने में मदद करता है, तो इसमें खून अच्छी तरह निकल जाता और गोश्त ज़्यादा साफ माना जाता है। लंबे समय तक बहुत से लोग सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ये समझते रहे कि गला काटना ज़्यादा तकलीफदेह होगा, जबकि करंट देना, गोली मारना, ये झटका देना ज़्यादा आसान और रहम वाला तरीका है। लेकिन बाद में कई रिसर्च और मेडिकल स्टडीज़ में यह बात सामने आई कि बाहर से शांत देखने वाला तरीका हमेशा कम दर्द वाला हो।
ये ज़रूरी नहीं। इस्लामी ज़बह के तरीके में जो बात सबसे ख़ास मानी जाती है वो ये है कि इसमें जानवर को कम से कम तकलीफ़ देने और शरीर से खून बाहर निकालने, दोनों बातों का ध्यान रखा गया। गले के नसें काटने से दिमाग तक खून पहुंचना जल्दी बंद होता, जबकि रीढ़ को तुरंत न काटने से दिल कुछ देर तक काम करता रहता है और खून बाहर निकलने में मदद करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक तरीका नहीं बल्कि एक संतुलित और समझदारी वाला तरीका भी मानते हैं, क्योंकि जिसने जानवर को पैदा किया वही उसके शरीर के निज़ाम को सबसे बेहतर जानता है। आज खाने को लेकर दुनिया में बहुत बहस होती है। कुछ लोग सिर्फ सब्जियां खाने को बेहतर मानते हैं, जबकि कुछ लोग गोश्त को इंसानी ज़रूरत पाते हैं। इसी बीच एक गलतफहमी ये भी फैल गई कि मुसलमान होने के लिए गोश्त खाना ज़रूरी है, जबकि इस्लाम ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। इस्लाम में गोश्त खाना कोई फ़र्ज या मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ एक हलाल इजाज़त और नेमत है। अगर कोई इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ सब्जियां खाकर गुजार दे तब भी वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता। लेकिन इंसान की बनावट पर गौर करें तो कुदरत ने उसे ऐसा बनाया कि ये कई तरह की चीज़ें खा सकता है। अगर इंसान सिर्फ घास पात खाने के लिए बना होता तो उसका शरीर गोश्त को हजम ही नहीं कर पाता। जानवरों की दुनिया में हर मखलूक का खाना अलग रखा गया। शेर, भेड़ियों या कुत्ता जैसे जानवर गोश्त के बिना नहीं रह सकते, जबकि गाय, बकरी और भैंस जैसी चीज़ें कभी गोश्त नहीं खाती। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बनावट, दांत, पेट और पूरा शरीर उसी हिसाब से बनाया गया। जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत लंबे और नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ सके। जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत और शरीर उसी हिसाब से बनाए गए हैं। उनके नुकीले दांत सांस को फाड़ने और चबाने में मदद करते हैं और उनका पाचन तंत्र भी ऐसा होता है जो गोश्त को आसानी से हजम कर सके। दूसरी तरफ जो जानवर घास खाते हैं उनके दांत चौड़े और सपाट होते हैं ताकि वो लंबे समय तक घास और पौधे को पीस सके। उनका पूरा शरीर उसी तरह में खुराक के मुताबिक बनाया गया। अब अगर इंसान अपने दांतों को देखे तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे दांत ना पूरी तरह गाय जैसे हैं और ना ही पूरी तरह शेर जैसे। इंसान के आगे के दांत चीज़ों को काटने के लिए है, बगल में हल्के नुकीले दांत है जो चबाने और फाड़ने में मदद करते हैं और पीछे चौड़े दांत है जो अनाज, सब्जियां और दूसरी चीज़ों को पीस सकते हैं। यानी इंसान की बनावट ये दिखाती कि वो सिर्फ एक तरह के खाने तक सीमित नहीं है। यह बात सिर्फ दांतों तक नहीं रुकती। इंसान के पेट और पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम और तेजाब मौजूद है जो अलग अलग तरह की खुराक को तोड़कर शरीर के लिए ताकत में बदल देते हैं। अगर इंसान सिर्फ घास पात खाने के लिए बनाया गया होता तो उसका शरीर गोश्त को उसी तरह ठुकरा देता जैसे बकरी या गाय मांस को पचा नहीं सकती। लेकिन इंसान का शरीर गोश्त से मिलने वाले पोषण को स्वीकार करता और उससे ऊर्जा हासिल करता है। इंसानी शरीर एक बेहद जटिल और संतुलित व्यवस्था है। इसे चलाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यह प्रोटीन शरीर की ताकत और मांसपेशियों और दिमागी कामों से अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। इंसानी शरीर में करीब 20 तरह के अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। इनमें कुछ शरीर खुद बना लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ खाने के ज़रिए ही मिल सकते हैं। अगर इंसान सिर्फ पौधों पर आधारित भोजन खाए तो उसे अलग अलग चीज़ों को मिलाकर खाना पड़ता है ताकि शरीर को ज़रूरी पोषण पूरा मिल सके। जबकि मछली, अंडे या गोश्त जैसी चीज़ों में कई ज़रूरी पोषक तत्व एक साथ मौजूद होते हैं जिन्हें शरीर आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। यही वजह है कि इंसान की बनावट ये दिखाती है कि वो दोनों तरह की चीज़ें खा सकता है, सब्जियां भी और गोश्त भी। अगर इंसान सिर्फ एक ही तरह की खुराक के लिए बनाया गया होता तो वो दुनिया के हर मौसम और हर इलाके में ज़िंदा नहीं रह पाता। कई ठंडी जगहों पर लंबे समय तक खेती या सब्जियां उपलब्ध नहीं होती। वहाँ इंसान सदियों से मछली और गोश्त पर भी निर्भर रहा। लेकिन इस्लाम ने गोश्त को इंसान पर फ़र्ज नहीं किया, इसे सिर्फ एक हलाल इजाज़त और नेमत बताया। इंसान चाहे तो सब्जियां खाकर भी ज़िंदगी गुजार सकता और चाहे तो संतुलन के साथ गोश्त भी खा सकता है। सीधी बात यह है कि कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम इंसानी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा और संतुलित है। चाहे वो पौधे की वो आवाज़ें हो जिन्हें इंसान सुन नहीं पाता, या जानवर को ज़बह करने का तरीका, या फिर इंसान के अपने शरीर की ज़रूरतें, कुदरत की हर चीज़ में एक गहरी हिकमत दिखाई देती है। इंसान का असली मकसद अपनी फितरत और बनावट से लड़ना नहीं बल्कि अपने
पैदा करने वाले की दी हुई नियमतों को पहचानना, उनका शुक्र अदा करना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। असल भलाई सिर्फ किसी चीज़ को छोड़ देना में नहीं, बल्कि उस ज़िंदगी की कद्र करने में है जिससे इंसान को फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम ये है कि एक ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी के सहारे चलती है, चाहे इंसान सब्जी खाए या जानवर का गोश्त, हर सूरत में किसी ना किसी रूप में एक जान ख़त्म होती है। इसलिए असली फ़ैसला सिर्फ ये नहीं कि इंसान क्या खाता है, असल बात ये है कि वो अपने रब के बताए हुए तरीके, उसकी हदों और उसकी हिकमत को कितनी अहमियत देता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ, संतुलित सोच और सोच को पहचानने वाली निगाह अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।